हनुमान एक ऐसा नाम जो भक्ति और शक्ति का पर्याय है। हम सब उनसे परिचित हैं, लेकिन उनकी जानी पहचानी कथाओं से अलग कुछ ऐसे भी किस्से हैं जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो चलिए आज हनुमान जी के जीवन के उन्हीं अनजाने पन्नों को पलटते हैं। अब सोचिए जरा, हनुमान जी जो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने ही भगवान, अपने ही आराध्य महादेव शिव से युद्ध करना पड़ा? सुनने में भी अजीब लगता है ना। आइए इसी गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये एक श्राप, एक तपस्या और उस दिव्य भाग्य की कहानी है जो सीधे उनकी माता से जुड़ा था। हनुमान जी की माता अंजना का सफर अपने आप में ही बड़ा असाधारण था। वो स्वर्ग की एक अप्सरा हुआ करती थीं, नाम था पुंजिकस्थला। पर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और उन्हें पृथ्वी पर एक वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यहीं पर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि फल के रूप में उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान मिला। और ये कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जिस वक्त अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ की दिव्य खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई और पवन देव की कृपा से वो हिस्सा सीधा अंजना की हथेली पर आ गिरा। उस प्रसाद को खाते ही हनुमान का जन्म हुआ। मतलब जन्म से भी पहले वो श्री राम के भाग्य से जुड़ चुके थे। चलिए अब चलते हैं हनुमान जी के बचपन की ओर और ये जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी नटखट सी भूल उनके नाम और उनकी अपार शक्तियों की वजह बन गई। किस्सा कुछ यूं है कि बालक हनुमान ने एक सुबह उगते हुए सूरज को कोई मीठा फल समझ लिया और अपनी भूख मिटाने के लिए उसे निगलने के लिए सीधे आसमान में उड़ चले। देवराज इंद्र ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि ये सृष्टि के लिए खतरा है। उन्होंने गुस्से में अपना वज्र चलाया। अपने बेटे को बेहोश देखकर पिता पवन देव ने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता आए, उन्होंने हनुमान जी को फिर से जीवित किया और अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें भर दिया। तो फिर ये नाम हनुमान कैसे पड़ा? देखिए, संस्कृत में एक शब्द है हनु, जिसका मतलब होता है जबड़ा। इंद्र का वज्र सीधा उनकी ठोड़ी पर यानी जबड़े पर लगा था। तो उसी घटना की याद में सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें ये नाम दिया हनुमान, यानी टूटे जबड़े वाला। और यही नाम उनकी सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक बन गया। और अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का जो हमने शुरू में उठाया था, वो अविश्वसनीय कहानी जब एक भक्त को अपने ही भगवान, अपने ही आराध्य शिव के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। ये कहानी तब की है जब श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि के राज्य में पहुंच गया और उसे पकड़ लिया गया। अब राजा वीरमणि जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने युद्ध में अपनी रक्षा के लिए शिव जी को पुकारा और महादेव अपने भक्त की लाज रखने के लिए युद्ध के मैदान में आ गए। और दूसरी तरफ कौन थे? श्री राम की सेना के रक्षक हनुमान। सोचिए कितना बड़ा धर्म संकट रहा होगा। युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई और सीधा भगवान शिव के रथ पर दे मारी। रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब भगवान शिव ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र त्रिशूल चलाया तो हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अपने हाथों से तोड़कर फेंक दिया। ये एक ऐसा नजारा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहुत लंबा और भयंकर युद्ध चला, लेकिन आखिरकार हनुमान जी की अपने स्वामी राम के प्रति जो अटूट भक्ति थी, उसी की जीत हुई। उन्होंने अपने ही आराध्य शिव के एक स्वरूप को हराया, ये साबित करते हुए कि कर्तव्य के प्रति भक्ति सबसे ऊपर है। अब चलते हैं हनुमान जी के उस रूप की कहानी की ओर जिसे सबसे ज्यादा पूजा जाता है। ये कहानी उनकी भोली और सच्ची भक्ति का शायद सबसे सुंदर उदाहरण है। शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी का शरीर सोने की तरह चमकता है, कंचन बरन बिराज सुबेसा। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम उनकी मूर्तियों को हमेशा नारंगी रंग के सिंदूर में लिपटावा देखते हैं? इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा तो सीता जी ने बताया कि वो ये अपने स्वामी श्री राम की लंबी उम्र के लिए करती हैं। बस हनुमान जी ने सोचा कि अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की उम्र लंबी होती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं तो मेरे प्रभु तो अमर हो जाएंगे। और बस यही सोचकर उन्होंने अपना पूरा सोने जैसा शरीर सिंदूर से रंग लिया।
हनुमान जी का ये भोलापन और निश्चल प्रेम देखकर श्रीराम बहुत भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और ये वरदान दिया कि आज से जो कोई भी तुम्हारे इस सिंदूरी रूप की पूजा करेगा, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब एक ऐसे त्याग की कहानी सुनते हैं जो ये बताती है कि हनुमान जी रामायण के सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि उसके सबसे पहले लेखक भी थी। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन रामायण सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखी थी। उनसे भी पहले हनुमान जी उसे लिख चुके थे। हुआ ये कि अपनी रामायण पूरे करने के बाद महर्षि वाल्मीकि उसे भगवान शिव को दिखाने कैलाश पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने तो हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से ही पूरी हनुवद रामायण लिख डाली है। हनुमान जी की रचना इतनी खूबसूरत और भावपूर्ण थी कि वाल्मीकि को लगा कि उनकी लिखी रामायण इसके आगे फीकी पड़ जाएगी। वो काफी निराश हो गए। जैसे ही हनुमान जी ने महर्षि की आंखों में वो उदासी देखी, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उस महान ऋषि का मान रखने के लिए हनुमान जी ने उन सभी चट्टानों को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। अपनी ही सबसे बेहतरीन रचना को हमेशा के लिए मिटा दिया। त्याग का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? चलिए अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रामायण के युग से निकलकर महाभारत के युग में, और देखते हैं कि कैसे हनुमान जी का संरक्षण युगों युगों तक बना रहा। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी उन 7 महामानवों में से एक जिन्हें इस सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान मिला हुआ है। और उनके अमर होने का सबसे बड़ा सबूत मिलता है महाभारत में। उन्होंने भीम को वचन दिया था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की रक्षा करेंगे। पूरे 18 दिन तक वो अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण के सबसे घातक दिव्यास्त्रों से उस रथ को बचाया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो युद्ध के बाद हुई। जैसे ही श्री कृष्ण और हनुमान रथ से उतरे, वो रथ एक ही पल में धू धू करके जल गया। तब कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये रथ तो दिव्यास्त्रों से कब का खत्म हो चुका था। ये तो हनुमान की शक्ति थी जो इसे अब तक संभाले हुए थी। तो ये सारी कहानियां हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हनुमान चिरंजीवी हैं और उनका संरक्षण हमेशा रहने वाला है, तो आज के इस युग में उनकी मौजूदगी को कहाँ और कैसे महसूस किया जा सकता है?